नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक गैर मामूली डेवलपमेंट ये होती है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से एफिलिएटेड बहुत सारे अकाउंट सोशल मीडिया पर पहली दफा वीडियोस जारी कर देते हैं, और ये वो वीडियोस हैं जिनमें बाकायदा से दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर स्ट्राइक्स की गई हैं और इंडिया के अंदर किस तरीके से मारा गया है। ये गैर मामूली वीडियोस हैं जो मंजर-ए-आम पर आई हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, कुछ एक तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाएंगे। ये आज 28 मई है 1998। आज के दिन हम एक न्यूक्लियर स्टेट बने थे, हम एक एटमी रियासत बने थे, और हमारा जो एटम बम है या जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो डेटरेंस का है। हम फर्स्ट अटैकर नहीं है, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम अपनी एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है हमने उसको उसके हवाले से हमारे पास ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स मौजूद हैं, और जब भी हमें थ्रेट होगा या हमारी सालमियत को खतरा होगा, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर हमला होगा, तो फिर हम इनका इस्तेमाल करेंगे। हम एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, एक रेस्पॉन्सिबल रियासत है। एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि क्या किसने ये एटमी धमाके किए थे, असल में इसका असल खालिक कौन है, कौन असल हीरो है, किसने सेलिब्रेट, हम किसे हीरो माने और किसे हीरो ना माने। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बातचीत होती है, और मियां नवाज शरीफ साहब बर्थडे भी उसी दिन बनाते हैं जिस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। तो बहुत सारी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। बल्कि आज की तस्वीर दिखाएं आप, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तमाम तर अखबारें उठाकर देख लें आप। आज तमाम तर अखबारात के अंदर ये अरबों रुपए के इश्तहारात दिए गए। हम 28 मई वाले हैं, हम 28 मई 1998 वाले हैं। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब की, और बाकी आज के फौज की तमाम कमांड की तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी ये समझ से बाहर है कि क्या उस वक्त ये सारी शख्सियात मौजूद थी, क्या ये उस वक्त इन तमाम तर शख्सियात का क्रेडिट था। एक और चीज नाज़रीन जो सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का क्या रोल था, क्या वो बंदा विलन था या हीरो था, क्या उसने कौमी राज बेचे थे या राज नहीं बेचे थे, वो गद्दार था या वो बंदा ठीक था, उसने जो आकर पीटीवी के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी क्या वो ठीक थी या गलत थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या हुआ, मैं चंद एक इंटरव्यूज और चंद एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये सुन ले, जब वो ये कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो घास खाकर एटम बम नहीं बना सकता था और नवाज शरीफ साहब टाखे फोड़ नहीं सकते थे, ये हमने बनाया है, ये सुन लें। जी, अब ये तो सब तारीख को पता है। आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट है, सुन लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की है, जिसमें यह कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब असल में क्लिंटन के साथ बातचीत कर रहे थे जब मैंने उन्हें कहा था कि आप एटमी धमाके करें। ये भी सुन लें। अच्छा, वो उन्होंने बताया ना कि मैं गया, अच्छा, शहबाज शरीफ खड़ा था, उसने कहा कि मियां साहब बात कर रहे हैं उससे क्लिंटन से, अच्छा, और अगर उसने अच्छा पैकेज दे दिया हमें तो हम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, जब हम लोगों से बात हुई तो भी यही कहते रहे कि जी वो है तो हमारे पास, सब हम क्यों करें, हमें इससे एड ले रहे मिल जाएगी, अमेरिका दे देगा। जी मैंने कहा तो घोरा यूब और मैंने और शमशाद ने कि जी देखें, अगर नहीं किया तो आप ये समझ लें फिर आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। सही, वाह। इस वक्त तो है, मौका है और हिंदुस्तान ने किया और हमारे पास रीजन है कि हम कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट है नाज़रीन, ये गौहर साहब की है जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी स्टेटमेंट है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बाकायदा से थ्रेट किया था 20 मई को कि आपने अगर एटमी धमाके ना किए तो फिर मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी सुन लें। और 20 मई को डॉक्टर ए.क्यू. खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शगाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, जी, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक हिस्ट्री, एक तारीख हमारे सामने मौजूद है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि उस वक्त का जो वज़ीर आज़म था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, और उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। लिहाजा ज़ाहिर है ये इस क्रेडिट को क्लेम करेंगे, लेकिन जो तारीख है उसका जो असल चेहरा है वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर झूठ का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो तारीख जब झूठ के ऊपर मबनी होती है तो फिर आप कोई भी फैसले या असल हीरोज या सच्चे हीरोज या जो रियल हीरोज हैं उन तक नहीं पहुंच सकते। जब झूठ तारीख के साथ बोला जाता है, तारीख मस की जाती है, तो फिर जो असल हीरोज आपके होते हैं वो छुप जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो पाकिस्तान के, उन्हें मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, और उन्होंने जो आखिरी जिंदगी गुजारी है बड़ी मुश्किल गुजारी है, घरों के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया, एक बहुत ही मुश्किल, और वो नाखुश इस दुनिया से गए हैं। ये एक रियलिटी है। नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट आज एक और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में दी जा रही है, और ये बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब हैं। ये बाकायदा से शादेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आकर कह रहे हैं कि इमरान खान के बारे में बहुत ताकतवर लोग अंग्रेजी में जुमला इस्तेमाल करते हैं, ही इज डन। ये सुन लें।
इमरान खान साहब के बारे में तो अब कुछ लोग जो बहुत ताकतवर हैं वो अंग्रेजी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ही इज डन, यानी कि वो उनका काम हो गया है। अब आई डोंट नो ये ऐसे ही रहता है या तब्दील हो जाता है, क्योंकि मेरे तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें रत्ती बराबर भी शाहजेब साहब तब्दीली नहीं आई। और यकीन मानिए मुझे हैरत होती है कि सियासतदानों से ज्यादा तो अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्किलफुल हो गई है कि इतने उनको ट्रक की बत्तियां दिखाई जाती हैं कि अच्छा ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, एंड रिजल्ट उसका 0 होता है। यानी हैरान कुन नाज़रीन बात यह भी है कि मुनीर फारूक साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि फौज की जो टॉप कमांड है वो इमरान खान से नफरत करती है, वो इमरान खान को ठीक नहीं समझती। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। फौज 7 लाख का इदारा है, फौज पूरे पाकिस्तानियों का इदारा है और पाकिस्तानी इसे सेलिब्रेट करते हैं, खाकी वर्दी उनकी एक पहचान है। तो फौज का मतलब यह है कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा फौजी भी वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पूरे के पूरे इदारे को। जो कि शख्सियात के साथ इख्तलाफात होते हैं, शख्सियात के आप नाम ले सकते हैं, शख्सियात की पॉलिसीज भी होती हैं, लेकिन पूरे के पूरे इदारे को। फिर उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आखिरी हद तक नफरत करती है इमरान खान से और इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग गया है। तो नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान के ऊपर क्रॉस लगा सकती है? क्या एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान से नफरत कर सकती है? क्या यह उनकी डोमेन है? क्या ये करने के मजाज हैं? क्या ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ये किसी भी तरह का उनका राइट है? या वो किसी भी निजाम के अंदर फिट होते हैं जहां पर वो एक मकबूल तरीन पार्टी या पॉलिटिशियन से नफरत कर सकें या फिर इस तरह की खबरें दिलवा सकें? अगर तो ये खबर एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दी और मुनीर फारूक साहब ने खुद दी है, क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि जनाब मैं ये खबर दे रहा हूं, मैं कोई शोशा नहीं छोड़ रहा, तो फिर ये बड़ी खौफनाक खबर है। और अगर मुनीर फारूक साहब खुद दे रहे तो पीका शिका तो दूर की बात है, ये तो खौफनाक किस्म की गद्दारी है। ये तो आपने इदारों के खिलाफ एक नफरत, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी अवाम के दिल में आप बो रहे हैं जो लार्जली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, 11-12 करोड़ लोग हैं। लिहाजा ये बड़े बड़ी एक गैर मामूली चीज है यह स्टेटमेंट से जो कि दी जा रही है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कुछ एक अकाउंट से वीडियोस आई हैं और ये गैर मामूली वीडियोस हैं और ये पहली दफा आई हैं। याद होगा आपको कि गुजरात के अंदर मोदी ने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम रोटी खाएगी या गोली खाएगी, तो वो तो पता नहीं है कि क्या खाएगी, लेकिन मोदी ने क्या खाया पहले वो देख लें। ये पहली वीडियो आई है जनाब, ये S-400 मिसाइल सिस्टम जो टारगेट हुआ है, ये उधमपुर में टारगेट हुआ है, ये उसकी पहली वीडियो देख लें जी। नाज़रीन ये 23 सेकंड की दूसरी वीडियो भी देख लें जिसमें लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ड्रोन मिसाइल आकर लगा है और वो चीख रहे हैं, परेशान हैं। एक और ये पहले ये वीडियो देख लें। मिसाइल लगा है, अरे ड्रोन वाला है, ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल सिटी कॉलेज के पास में ड्रोन मिसाइल है, ड्रोन मिसाइल। उसके बाद ऐसे ही एक अकाउंट से ट्वीट आता है, वी वांट यू नरेंद्र मोदी, वी वांटेड टू गिव यू अ फेस सेविंग, हम तुम्हें फेस सेविंग देना चाहते थे, बट यू ट्राइड टू पंच बैक, यू ट्राइड टू पंच अबव योर वेट यस्टरडे, कि तुमने अपने वजन से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा छलांग मारी है गुजरात के अंदर, लिहाजा हम तुम्हें फेस सेविंग देना चाह रहे थे। तो गुजरात के कसाई को, इस ठग को, इस गुंडे को कैसी फेस सेविंग है? इसे उधेड़ें, इसे स्ट्राइक करें, इसे मारें, इसे कैसी फेस सेविंग? आई होप द मैसेज इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द pilot's details. We have a lot more up our sleeves to present and you would not be able to go into public, कि हम तुम्हें और नंगा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फिल्में हैं तुम्हारी जो इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है, लिहाजा हम फिल्में जारी कर देंगे और तुम पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहोगे। फिर एक और अकाउंट जो कि इसी तरह का है, वो कहता है द टाइमिंग ऑफ दीज वीडियो सर्फेसिंग आफ्टर मोदीज थ्रेट इज नॉट सबटल, इट्स अ क्लियर मैसेज, वी हैव रेसिप्ट्स, बिग वंस, enough to ruin you, Mr. Modi, so think twice before threatening us after the ceasefire। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि ये पहली दफा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई है उसमें पहली दफा है कि ये वीडियो सरफेस किसी मुल्क ने किए हैं। पहली दफा एक विजुअल एविडेंस अवाम के सामने, लोगों के सामने, शख्सियात के सामने, ये इदारों के सामने आया है, इससे पहले ये नहीं आया था। तो ये पहली दफा ये सारी चीजें अब आई हैं। फिर ये भटिंडा से एक वीडियो है जहां पर सिख सरदार वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वो क्या फरमा रहे हैं, ये भी देख लें। ये कुछ 56 सेकंड की वीडियो है। ਅੱਜ ਤਰੀਕ 10 ਤੜਕਸਾਰ ਕੋਈ 2:40 ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਸਲ 8 ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰੀਬ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਖਲਿਆਣ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਸੀਰਾਬਾਦ, ਚੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी। अच्छा नाज़रीन, ये एक और वीडियो आई है और ये 10 मई की है और ये बताई जा रही है कि जब उधमपुर एयरबेस टारगेट हुई, वहां से जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं की भी वीडियोस दिखाई गई हैं। ये भी देख लें। फिर नाज़रीन, ये जलंधर की वीडियो है, ये जलंधर कैंट की वीडियो। ये टाइम है 8:38, दिन दिहाड़े सरेआम जब मोदी रसोड़े से बाहर आ गया था, नाश्ता कर चुका था, ये उस तब की है और ये बाकायदा से स्ट्राइक हुई है। और ये वीडियो देखें और ये जो शख्स बयान कर रहा है ये भी सुन लें। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਬੰਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਬ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਧਮਾਕਾ भी आया वा। एक और नाज़रीन वीडियो है और ये बाकायदा से फुटेज है, सरफेस शोइंग पाकिस्तानी जो जनाब मिसाइल ने 400 मिसाइल सिस्टम को स्ट्राइक किया है। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब की जो गाइडलाइन है ये इसको अलाउ नहीं करेगी। एक और वीडियो है जो बाकायदा दिखाई जा रही है जहां पर घर आसपास की कांप रहे हैं और घरों की जो सीसीटीवी वीडियो है उस तक एक्सेस की गई है, ये भी नजर आ रही है। फिर एक और अकाउंट से ट्वीट आता है, इट इज क्लियर दैट द सडन avalanche of the unseen footages of the strike in India is not a coincidence, it's a response to the Modi speech. His previous speech triggered drones crossing into the India, which Modi ordered media to delete and Indian army to deny. Question is, how did we get it? तो ये सारी चीजें हैं जनाब जो कि डेवलप हो रही हैं और मजीद ये खबरें आ रही हैं कि मजीद जो अटैक्स की वीडियोस हैं जो इंडिया के अंदर तबाही मचाई गई है, उनकी वीडियोस मजीद जारी की जाएंगी और ये सिलसिला यहाँ पर थमेगा नहीं, ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होगा। ये एक और वीडियो है नाज़रीन, ये मिसाइल इंडिया के अंदर स्ट्राइक कर रहा है, ये भी देख लें। नाज़रीन, इसके ऊपर डॉक्टर मोहित पिरजादा साहब ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, सम ऑफ दीज इमेजेस लुक बोथ जेन्युइन एंड इंपैक्टफुल, कमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड कैन हेल्प अस रीच अ कंसेंसस। अच्छा नाज़रीन, एक और बात जो कि कोट हुई है, जियो न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया है और कहा जा रहा है कि जब राफेल सिस्टम को गिराया गया या राफेल गिरा तो वहां की जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसने राफेल को चारों तरफ से घेर लिया, उसका जो मलबा था, उसकी जो अस्थियां थी। तो उसके बाद जो इंडियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर है उसने एक वीडियो बनाई, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने उसे कॉल किया और कॉल करके कहा मैं बैनुल अक़वामी मीडिया से बात कर रहा हूं, ज्यादा मुझे फुटेज चाहिए। तो इंडियन जो ऑफिसर है उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं, तो पैसे देकर वो वीडियो भी ली गई है और वो वीडियो भी आने वाले टाइम में जारी की जाएगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।